आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है याकूब के 2 में पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। तो आज हम यह वचन बताने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युग प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मेल कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उसके प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा चुका है। इसीलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या भी, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्र की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। यस, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है याकूब के 2:14 में विश्वास और कर्म के बारे में आप वचन बताया जा रहा है। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। वरन कोई कहा सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दो तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और
और थरथराते हैं। पर हे निकम्बो मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से अधिक ना ठहरा था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसको कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही साहब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा हुआ दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे विश्वास कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ कहता है स्वर्गीय ज्ञान। ये स्वर्गीय ज्ञान क्या है, आइए हम वचन के द्वारा जाने। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने आप मान में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध पर घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलन अनुसार कोमल और मुद्र भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मिल मिलाप के साथ बोते हैं। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन पे पहले आप लोग विश्वास करिए। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भाई बहनों को वचन समझ में आया होगा। प्रभु जी उन सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जैसे वचन में लिखा गया है सहाय 41:10 में, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहता हूँ, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो परमेश्वर आपके संग है, तो डरिए नहीं। मैं ये वचन आप लोग को दिखाती हूँ। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे। आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिए। मैं हर एक वचन आप लोग को बताऊँगी डेली। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। तो देखिए यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यस, आमीन। तो जितने भाई बहन वचन पे विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके साथ सदा रहते हैं। हालेलुया। प्रभु जी उन सभी को बरकत दे जिनका भरोसा परमेश्वर पे है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे।